अभी नाश्ता नहीं ले आई। देर तो हो रही है मम्मी, सही बात है। हो सकता है कि रात में देर तक जगी हो, कुछ ये लीजिए लीजिए अपनी चाय लीजिए और थोड़ा जल्दी उठ जाए करो, बेटा देर हो रही है जाने के लिए। ये मेरा पैंट है, इसको प्रेस कर दीजिए आप जाकर के। ठीक है, आपका टिफिन बना के वहाँ रख दी हूँ, आपका बॉटल भर दिया है, वहाँ से ले लीजिएगा। और मम्मी आपकी पूजा का सामान सब मंदिर में लगा दिया है, मैं इसको प्रेस करके फटाक से देती हूँ। ठीक, चलिए अच्छी बात है। उफ, लगता है आज तो मैं भी बहुत ज्यादा लेट हो जाऊंगी। ना भी जल्दी जल्दी काम करो, सारा काम निपटाते, इतना देर हो जाती है। खाना बना के रख दिया है, फटाक से प्रेस करके दे देती हूँ। तक नाश्ता नहीं मिला। लीजिए मम्मी, आप भी यही खा लीजिए। पूजा पाठ करके हम 9 बजे से बैठे हैं, अभी नाश्ता नहीं मिला। पता नहीं क्या रात में जागती है। लीजिए आपका पैंट प्रेस हो गया है और ला रही हूँ मम्मी आपका नाश्ता, ला रही हूँ बस तुरंत। तो इसको वहीं रख दीजिए, अभी हम पैंट जाएंगे इसको। लेट हो गया है मुझे, आज तो पक्का बॉस से सुननी पड़ेगी। माँ जी आपका रास्ता लगा दिया है डाइनिंग टेबल पे। ठीक है। ये लेट हो रहे हैं हम लोग, मम्मी निकल रहे हैं हम, अपना नाश्ता कर लीजिएगा और फ्रूट्स दोपहर में खा लीजिएगा, काट करके धुल के रख दिया है। और आते समय कुछ ले तो नहीं आना है, देख लेना। मैं भी जा रहा हूँ मम्मी, इनको ले जा रहा हूँ, इनको रास्ते में छोड़ दूंगा और फिर उसके बाद आएंगे। ठीक, अब हमको फ्रूट भी खाना पड़ेगा, आपके लिए काट के जाओ। हेलो। हाँ मम्मी प्रणाम। खुश रहो बेटा। और क्या हाल? हम तो ठीक हैं, आप बताइए कैसी हैं? ठीक है बेटा, यही नाश्ता पानी सब अपने आप करना पड़ता है। क्यों भाभी नहीं बना के गई क्या? नौकरी के ही फायदा है, नौकरी कर रही है तो जल्दी 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 करके भागती हैं। आधा काम हुआ रहता है, लेट तो होता ही होगा। नौकरी करने के ही फायदा है, बहू चली जाती है, इसके बाद जो बचा रहता करती हूँ। कोई बात नहीं मम्मी, थोड़ा बहुत काम कर लेना चाहिए, फ्रूट्स वगैरह ही तो है, काट के खा लिया करिए। अरे किचन में भी सब कुछ बहुत कभी कभी छोड़ के चली जाती हैं। चलो ठीक है मम्मी, फिर ध्यान रखो अपना, और कोई बात नहीं, वर्किंग है तो थोड़ा बहुत देख लिया करो। चलो रखती हूँ मैं। ठीक ठीक बेटा, ठीक। कुछ कागज पे पिटवाएगी कहाँ? बड़ा काम है मम्मी, ऑफिस में हालत बेकार हो गई, थक गए पूरे। अरे जो बास नया वाला है ना, हाँ। इतना काम लेता है ससुरा, एक मिनट खाली नहीं बैठने देता है, दिमाग खराब तो हो गया। आई नहीं है, नहीं चाय बनाती। हाँ चाय पीने का मन तो कर रहा था। ठीक है बेटा, देर होगा तो हम ही बनाएंगे। अरे नहीं आप रुक जाइए, आप कहाँ जाएंगे बनाने के लिए? कौन आ गया भाई, लग रहा है। अच्छा। बहुत थक गई आज मैं। ठीक है बेटा, अभी थक बहुत गया है, चाय बना के लाओ। आज उसको ऑफिस में बहुत काम पड़ा। और मम्मी फ्रूट्स वगैरह खा लिया था आपने? हाँ खा लिया था। अब मुझे फीवर आज दोपहर से ही लग रहा है यार, मुझे दवा ला के दे देंगे? दवा में ऑफिस में इतना बिजी था आज, बिल्कुल भी दवा में ले नहीं पाई और दोपहर से ही पूरा फीवर लग रहा है, शरीर टूट रहा है। ठीक है हम जाके ला के दे रहे हैं। बहुत ज्यादा बुखार आ गई है? हाँ 102 है। ठीक है, ले आ देते हैं। पहले बेटा चाय बना के दो, वो भी ऑफिस में थक के आया, उसका भी इतना सर दर्द हो रहा है। ठीक है मम्मी, ले आती हूँ। सोच रही हूँ रिजाइन ही कर देती हूँ, क्योंकि इतने छोटे बेबी के साथ तो मुझसे मैनेज नहीं हो रहा है। मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है वर्कलोड की वजह से, कोई हाउस हेल्पर भी नहीं लगवा रही हूँ, पैसा होते हुए भी माता जी सपोर्ट नहीं कर रही है कि हाउस हेल्पर ही लगवा लूँ। रिजाइन ही कर देती हूँ, वही सही रहेगा। मम्मी जी चाय। आज बड़ा सुकून में बैठी, ऑफिस नहीं जाना है? हाँ? नहीं ऑफिस नहीं जाना। काहे?
हमसे नहीं हो पाएगा, इसको भी संभालना रहता है और फिर उसके बाद इसका सारा काम करके जाती हूँ, घर का भी काम करके जाती हूँ, मम्मी के फ्रूट्स धुल तक के भी जाती हूँ कि मम्मी को सिर्फ काट के खाना रहे, फिर भी नहीं हो पाता, तो मुझसे नहीं मैनेज हो पा रहा है, मैं जॉब क्विट कर रही हूँ। अरे हम तो कहते हैं एक बार सोच लीजिए आप, है ना। तो मम्मी हाउस हेल्पर भी तो नहीं लगवाने देती हैं। अरे बात कर लिया जाएगा मम्मी से एक बार। मम्मी नहीं मानी है, मैं बात करके देख चुकी हूँ, तो अकेले मेरे बस की बात नहीं है, मैंने रिजाइन दे दिया है। रिजाइन दे दिया? हाँ मैंने दे दिया है, लेटर भिजवा दिया था मैंने उससे, अंशिका से। चलो कोई बात नहीं, अगर तुमसे नहीं समझ पा रहा है, दिक्कत हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, रिजाइन कर दिया, बाद में फिर ज्वाइन करेंगे। तबीयत बहुत खराब हो जाती है, पूरा शरीर टूटने लगता है। कोई बात नहीं यार, के आए दिन दवा खा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप रुको। मम्मी भी हेल्प नहीं करवा पा रही है और ना तो हाउस हेल्पर लगवा पा रही है, तो दिक्कत तो होगी थोड़ी सी बजट की, लेकिन कोई बात नहीं, अकेले संभालने का प्रयास करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से तब तक। क्या क्या बात? रिजाइन कर दी है जॉब से, और क्या दिक्कत होती है, उनको मैनेज नहीं हो पा रहा है, ऑफिस में भी समस्या, रिजाइन यहाँ कर भी दी है। समस्या। कहाँ से बिजली बिल आएगा, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा, बिटिया डेली बीमार रहती है, अपना रोज बीमार, दवा खर्चा कैसे आएगा? अरे मम्मी, सबसे बड़ी बात है वो भी इंसान है। अब जब मैं ऑफिस में मैं जाता हूँ, वहाँ पर ऑफिस में इतनी समस्या होती है, वो बेचारी ऑफिस में जाती भी है, वहाँ से आके घर में भी खटती रहती है, तो इंसान है, इंसान की तरह व्यवहार करो। कोई हेल्पर वगैरह भी होता तब भी समझ में आता है उसको कैसे मैनेज करेगी। तो फिलहाल उसका स्वास्थ्य बहुत डाउन हो रहा है और बिटिया भी बीमार रहती है, इसीलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, उसने कर दिया, कोई बात नहीं, बाद में देखा जाएगा। रिजाइन दे दी तो उसकी आगे कोई बात ही नहीं है, खर्चा चलाना। कोई बात नहीं मम्मी, देखो ऐसा है ना कि अब ये बेचारी मेरे इतना मेहनत भी करती है, फिर वहाँ से आने के बाद घर में मेहनत करती है, इंसान है, कितना खटेगी। अगर आप जो है हाउस हेल्प करवाई होती ना, कोई हेल्पर लगवानी होती तो शायद ये दिन नहीं देखना होता। तो अपना ये बहुत इच्छा थी जॉब करने की, लेकिन ये जॉब जो है रिजाइन कर दी। ऑफिस में भी बहुत ज्यादा वर्कलोड रहता है, मैं लेट आती हूँ तब भी आप डांटते हो, अब वहाँ से नहीं छुट्टी मिलती, प्राइवेट सेक्टर है, कभी 10 बजे छोड़ते हैं, कभी 9 बजे, जब तक टारगेट कंप्लीट नहीं होता घर नहीं आने देते हैं। ठीक है बेटा, तुम जाओ नौकरी करो, मैं घर भी संभालूंगी और तुम्हारे साथ हेल्प भी करूंगी। जैसी मेरी सास मेरे साथ की थी वही सोच मेरी थी, लेकिन अब हम समझ गए आपको। आप जाइए, नौकरी करिए, ज्वाइन कर लीजिए, मैं बच्चा भी देखूंगी, तुम्हारे काम में हेल्प भी करूंगी। बहू मुझे माफ कर दो। नहीं मम्मी कोई बात नहीं, लेकिन ठीक है मैं बात कर लेती हूँ।